हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज, और ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसके लास्ट एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस है। ठीक है बेटा, जो चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो अब इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है चेक योर प्रोग्रेस, इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है बेटा, तो चलो टाइम को जाया ना करते, हम करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कआउट जस्ट लाइक। अब देखो इस एक्सरसाइज को मैं जल्दी निपटाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने जो चैप्टर वो खत्म किया है। देखो बेटा, डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय होगा 10, तो 9, देखो ये होगा 90 इंटू 1/10, हमारे पास 0 से 0 कैंसल, 9 आंसर। 552 इंटू 0.1 हमारे पास। ठीक है बेटा, डेसिमल हटाए या इसको ऐसे काम, देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो ऐसे लिखो 552 इंटू 1/10। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो 1/10, तो बनेगा 552 डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड बाई 10 मतलब क्या बेटा कि डेसिमल पीछे ले चलो लेफ्ट की तरफ एक, तो बनेगा 55.2 हमारे पास दिस। शाबाश। फिर हमारे पास इस तरह से, अच्छा चलो अब तो या तो सीधे से क्या कर सकते बेटा कि इंटू 0.1 है ना, ये सीधे सीधे लिख सकते 5 डेसिमल यहाँ पे इसको पीछे ले चलो एक, जैसे आप सी पार्ट में हम जल्दी से करेंगे 135 इंटू 0.01 हमारे पास डेसिमल यहाँ पे, तो पॉइंट देखो 135 इंटू 1 तो 135 आएगा, और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद टू डिजिट्स है तो इसको पीछे ले चलो 2, तो बनेगा 1.35 हमारे पास आंसर। फिर देखो डी पार्ट 8 इंटू 0.01, यहाँ पे डेसिमल है, इसको लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट लेना है, छोड़ना है, बट यहाँ तो खाली एक है, तो एक के बाद क्या लिखेंगे 0, तो बनेगा हमारे पास 0.08 हमारे पास डी। फिर देखो बेटा ई पार्ट 6 डिवाइड बाई 0.1, 6 डिवाइड बाई 0.1 हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ से बेटा इस तरह से, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई ऊपर होगा 10 से, जैसे यहाँ पे था जब इसका डेसिमल हटाया था ऊपर तो डिवाइड बाई 10 हुआ था, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई ऊपर होगा 10 से, तो बनेगा 60 हमारे पास। फिर एफ पार्ट, फिर हमारे पास ऐसे 23.5 डिवाइड बाई 0.1, देखो बेटा जब इसका डेसिमल हटाएंगे ये बनेगा 235, जब इसका डेसिमल बनेगा 1, अब इसका डेसिमल हटाने से मल्टीप्लाई ऊपर 10 और इसका डेसिमल हटाने से डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसल, तो आया 235 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये था एफ पार्ट। फिर देखो जी पार्ट, इसका 5.2 डिवाइड बाई 0.01, तो बनेगा 5.2 डिवाइड बाई 0.01 हमारे पास। देखो बेटा जब इसका डेसिमल हटाएंगे बनेगा ऐसे 52 डिवाइड बाई 1, इसके डेसिमल हटाने से मल्टीप्लाई ऊपर 100 से, देखो ये चीज हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख लिया है, जब हमने एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए उनमें तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए, अच्छे से सीखा है, तो जिसने देखा होगा तो उसको तो अब ये एक्सरसाइज दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, वो तो खुद कर लेगा आप उसको। अब इसका लास्ट पार्ट है एच पार्ट, एच पार्ट हमारे पास ऐसे 0.68 डिवाइड बाई 0.01 हमारे पास, इसका डेसिमल हटाएंगे, देखो बेटा इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसल, तो बना 68 हमारे पास। और ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह से, विच कैलकुलेशन ए बी सी डी गिव्स अ डिफरेंट आंसर फ्रॉम अदर्स, तो हमें यहाँ पे जैसे ए इनको सॉल्व करना, फिर देख पाता है कि किसका डिफरेंट कैलकुलेशन आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई बाई 0, देखो 52 5.2 इंटू 1 आएगा बेटा 5.2 ही, अब बट ये 0.1 है, तो डेसिमल की वजह से एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो इसको पीछे लेना पड़ेगा एक, तो बनेगा 0.52 हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट 5.2 फिर डिवाइड बाय 0.01, तो क्या बोला मैंने, जब इसका डेसिमल हटाएगा इसका भी डेसिमल हटाएगा, इसके डेसिमल हटाने से मल्टीप्लाई ऊपर 100 से, इसके डेसिमल हटाने से डिवाइड बाय 10, ये से कैंसल, तो बचा 520। फिर देखो सी पार्ट
सी पार्ट क्या हमारे पास ऐसे 0.052 फिर डिवाइड बाय 0.1। अब इसका डेसिमल देखो क्या होगा बेटा, यहां से इसका डेसिमल हटाने से बनेगा 52 डिवाइड बाय 1। अब इसके डेसिमल हटाने से डिवाइड बाय 1000 और इसके डेसिमल ऊपर मल्टीपल 10 से 10 कैंसिल तो कितना आया 52 डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड बाय 100 मतलब बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट इसको पीछे ले चलो तो बनेगा 0.52 हमारे पास। तो आप देख रहे हो कि ए का भी यही आ रहा है, बी का भी, आप देखते हैं डी का, तो ऑब्वियसली अब इसका भी वही आएगा डी का हमारे पास 52 इंटू 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो इसको पीछे ले चलो एक, तो बनेगा 0.52 हमारे पास। शाबाश। फिर से मैं बता रहा हूँ जिसने एक्सरसाइजेस नहीं देखे तो वो पहले एक्सरसाइज देख के आना, जो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज चैप्टर के है। तब ये चीजें, क्योंकि ये चीजें मैं जल्दी निपटा रहा हूँ, हमने अच्छे डिटेल में समझा है। राउंड ईच ऑफ दिस नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जैसे यहाँ पे ए पार्ट में 78.023, इसको राउंड ऑफ करना अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसके पहली 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये बनेगा 72, 78, 78, तो बनेगा हमारे पास बेटा 78 इसका। फिर देखो बी पार्ट 0.0, हाँ ठीक है, और एक यहाँ पे देखो इसके बाद जो डिजिट 0 तो इसको ऐड कुछ नहीं होगा, 0.06791। देखो इसके पहली फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं हमारे पास बेटा, जो पहली नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं हमारे पास, तो वो तो 6। अच्छा इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 3 ऐसे अब तक। हाँ तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ला इसका तो इसके बाद आता है 1, तो ऐड कुछ नहीं करेंगे, तो इसका आएगा आंसर हमारे पास 0.0679 हमारे पास। फिर देखो सी पार्ट 1.54962, इसको लिखना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है बेटा, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके राइट में जो हमारे पास है 6, तो ये 5 से ग्रेटर, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो उसके वजह से 9 बनेगा 10, तो लिखेंगे फिर 0, फिर कैरी एक के बनेगा 5, तो बनेगा इस तरह से 1.5, फिर ये भी बना 5, यहाँ पे आया 0। ठीक है बेटा, देखो यूजुअली हम लिखते एंड पे 0 नहीं लिखते, डेसिमल के बाद एंड पे 0 नहीं लिखते, बट यहाँ पे हमें आंसर लिखना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो यहाँ पे ये 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डी पार्ट हमारे पास ऐसे है, इसने लिखा है 1245267 इसको हमें राउंड ऑफ करना अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। देखो बेटा पहले इसके 5 क्या है 1 2 3 4 5, ये उसके राइट में हमारे पास 6 है, तो 5 से ग्रेटर, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, ये बनेगा 1 2 4 5, ये 1 ऐड करेंगे तो बनेगा 3, 1 2 4 5 3 हमारे पास। एक सेकंड, हाँ तो अच्छा उसके बाद क्या करने पड़ेगा यहाँ पे 0, बाकी के बाद 0 0, अच्छा ये फिर 0 0 ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो फिर 0, वो देखो हमें अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आया ना, ये 0 हमें अब लिखना पड़ा मजबूरन, 1 हम नहीं लिखते, ये एंड पे जो एक और 0 आता है वो हमें नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है बेटा, या जो एंड पे 2 0 आते हैं अब और वो अब लिखने की, बट यहाँ पे लिखना है क्योंकि ठीक है बेटा, अगर ये नहीं लिखे फिर देखो ये नंबर कितना बड़ा, ये क्या बनेगा फिर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरह से, इसने बोला यूज कैलकुलेटर टू वर्क आउट द आंसर टू, पहले में इसको आंसर निकालना क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 89 डिवाइड बाय 48 स्क्वायर। इसके लिए तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पहली बात तो ये इरेशनल नंबर 89 हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो पहले में इसका आंसर, पहले हम इसको चेक करते बेटा, फिर हमें इसको आंसर लिखना है, फिर हम देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। पहले स्क्वायर रूट 89, चलो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं सारा कुछ लिखता हूँ, ये बनता है ऐसे 9.43398113 हमारे पास, फिर इसको डिवाइड बाय करना है 48 स्क्वायर से, 48 इंटू 48, एक सेकंड, अच्छा फिर मैं करता हूँ ऐसे 48 इंटू 48 आता है हमारे पास, स्क्वायर मतलब ये
2 बार मल्टीपल करना है, आता 2304 हमारे पास। अब इनको मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे, क्या था हमारे पास 9.433 433 9811 9811 3205 3205 फिर डिवाइड बाय 2304 2304। ये जो इसको डिवाइड करके सब सारा कुछ करके आ रहा है 0.00409460986 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये तो आया इसको कैलकुलेट करके। अब बताओ, देखो आंसर क्या पड़ा है, गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें इसको अब कहां तक राउंड अप करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पहला ही सिग्निफिकेंट फिगर कौन लेते हैं, जो पहला ही नॉन जीरो होता है हमारे पास। फर्स्ट नॉन जीरो कौन इसमें बेटा, 4, फिर आएगा 0। तो ये फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या लाएंगे इसके। उसके राइट में क्या हमारे पास 9, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 0.0041 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश, 0.004। देखो डेसिमल के बाद जो एंड पे 0 वो लिखने की, फिर क्या आता है 0.00000 ऐसा, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास। बट अगर सपोज मान लीजिए अगर ये बोलता हमारे पास कि इसको आप राउंड अप करो अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो अगर इसी को हम क्या करते हैं बेटा, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। देखो फिर क्या आता, पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या लेते हैं, फिर ये 4, उसके बाद फिर 1 था, तो बनता हमारे पास, ये बनता है ऐसे हमारे पास 0.004094 409। अच्छा इसको ऐड करना पड़ेगा, एक तो 95 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले, यहाँ पे 2 थे, मिल गए। और डेसिमल के बाद फिर एंड पे 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, हाँ जैसे इससे एक पार्ट पहले था हमारे पास, वहां पे फिर कोई डिजिट ही नहीं बचता था। उसने बोला था हमारे पास जैसे शायद 3 या कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखो, पर वहां पे खाली 2 थे, तो वो एक 0 लिखना पड़ा हमारे पास उस टाइम। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का भी द एंड। ठीक है बेटा, तो बस यही चीज बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। ठीक है बेटा, और लेक्चर पूरा देखा करो। देखो मैं हमेशा क्या करता हूँ बेटा, मेरा हमेशा यही टारगेट होता है कि अगर लेक्चर बड़ा ही हो जाता है मेरा, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ही, क्योंकि एक्सरसाइज से बड़े इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, ये आप लोगों को खुद पर पता है। अब ऐसा नहीं है थोड़ा कि मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी निपटाऊँ तो उसका क्या फायदा हुआ, फिर तो पढ़ाना ही बेकार है। ठीक है बेटा, और मैं भी देखो अगर मैं जल्दी निपटा दूं किसी को समझ आएगा, बट मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बेसिक्स वीक होते, तो मुझे सबको लेके चलना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर को पूरा देखा करो। ठीक है बेटा, और क्या बोलते हैं इसको हम, कॉपी मेंटेन करने और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, और कमेंट क्या करो, जब भी देखोगे कमेंट करना उस टाइम। तो चलो फिर रखते इतना आज के लिए, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।